हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 2024 में आई मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है आर्यन नाम के एक लड़के से, जो कि एक रोबोटिक इंजीनियर होता है। आर्यन अपने घर का इकलौता बेटा होता है, इसीलिए आर्यन की फैमिली किसी भी तरह से उसकी शादी करवाना चाहती होती है। लेकिन आर्यन शादी नहीं करना चाहता होता है। आर्यन नींद में एक सपना देखता है कि उसकी शादी एक रोबोट से हो गई। ये देख के आर्यन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद आर्यन अपने ऑफिस आता है। आर्यन एक रोबोटिक फार्मेसी में काम करता होता है। आर्यन की आज उसके बॉस उर्मिला के साथ मीटिंग होती है। तो उर्मिला की बात करें तो उर्मिला आर्यन की बॉस भी होती है और उसकी मासी भी। उर्मिला आर्यन से कहती है कि वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, इसीलिए वो चाहती है कि आर्यन भी यूएस में आए और उसके प्रोजेक्ट के बारे में जाने। अब ये सुनने के बाद आर्यन काफ़ी खुश होता है और तुरंत अमेरिका चला जाता है। अब आर्यन जब अपनी मासी के ऑफिस जाता है तो वहाँ के रोबोट देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि वहाँ के रोबोट्स बिल्कुल वेल डिफाइन होते हैं। अब उर्मिला आर्यन से कहती है कि नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसे एक मीटिंग में जाना है, इसीलिए वो 1-2 दिन के लिए बाहर जा रही है। उर्मिला आर्यन से कहती है कि तब तक उसका ध्यान उसकी मैनेजर सिफ्रा रखेगी। अब आर्यन उर्मिला की बात मान जाता है और अपनी मासी के घर जाता है, जहाँ आर्यन का वेलकम सिफ्रा नाम की लड़की करती है, जो कि उर्मिला की मैनेजर होती है। यहाँ आर्यन को सिफ्रा अच्छी लगती है, क्योंकि सिफ्रा को भी वही पसंद होता है जो आर्यन को पसंद होता है। सिफ्रा काफ़ी अच्छे से आर्यन का ध्यान रखती है। ये देख के आर्यन काफ़ी खुश होता है। अब आर्यन बाहर घूमने जाना चाहता होता है और वो चाहता होता है कि सिफ्रा भी उसके साथ जाए। सिफ्रा भी इसके लिए मान जाती है और फिर दोनों बाइक में घूमने निकल जाते हैं। रास्ते में आर्यन सिफ्रा से पूछता है कि अगर वो तेज बाइक चलाए तो वो डरेगी तो नहीं। इस पर सिफ्रा कहती है कि उसे कभी डर नहीं लगता और फिर सिफ्रा भी राइड को एंजॉय करती है। ये देख के आर्यन को काफ़ी अजीब लगता है कि उसने इतनी तेज बाइक चलाई पर सिफ्रा बिल्कुल भी नहीं डरी। दोनों खूब घूमते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे आर्यन को सिफ्रा पसंद आने लगती है, तो वहीं सिफ्रा भी आर्यन को पसंद करने लगती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब सिफ्रा आर्यन से कहती है कि उसकी बैटरी लो है, इसीलिए उसे अपने रूम में जाना चाहिए। लेकिन आर्यन को लगता है कि सिफ्रा उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, इसीलिए आर्यन फिर से उसके साथ रोमांस करने लगता है। अब दूसरे दिन सुबह आर्यन सिफ्रा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है कि तभी उसकी मासी उर्मिला आ जाती है। उर्मिला को देख के आर्यन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उर्मिला शाम को आने वाली थी। अब उर्मिला सिफ्रा को वहाँ ना देख के उसके बारे में पूछने लगती है। इस पर आर्यन बहाने बनाने लगता है कि सिफ्रा को बुखार है, इसीलिए वो सो रही है। अब ये सुन के उर्मिला को थोड़ा डाउट होता है और वो जाके सिफ्रा का रूम चेक करती है, पर सिफ्रा वहाँ नहीं होती। इसके बाद उर्मिला आर्यन के रूम में जाती है, जहाँ सिफ्रा लेटी होती है, उसकी आंखें खुली होती हैं। आर्यन उर्मिला से कहता है कि वो और सिफ्रा एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, इसीलिए उनके बीच ये सब हुआ। आर्यन सिफ्रा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सिफ्रा उठ नहीं रही होती है। ये देख के आर्यन काफ़ी शॉक्ड होता है। उसे लगता है कि सिफ्रा की सच में तबीयत खराब है और वो डॉक्टर को बुलाने जाता है। तब उर्मिला कहती है कि वो ऐसे नहीं जगेगी, उसकी बैटरी डाउन हो गई, इसीलिए उसे चार्ज करना होगा तभी वो उठेगी। अब ये सुन के आर्यन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जिस लड़की से उसे प्यार हो गया था वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। आर्यन ये जान के समझ जाता है कि उसकी मौसी ने जानबूझकर उसे यहाँ बुलाया था, ताकि वो अपने रोबोट का टेस्ट कर सके। आर्यन अपनी मासी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। तब उर्मिला कहती है कि ये तो अच्छा ही हुआ कि तुम एक रोबोट को नहीं पहचान पाई, यानी कि उनका टेस्ट सक्सेसफुल रहा। आगे उर्मिला कहती है कि वो बस देखना चाहती थी कि उसके रोबो में कोई कमी तो नहीं। उर्मिला की बात सुन आर्यन समझ जाता है कि आखिर सिफ्रा उसका इतना ध्यान कैसे रख ले रही थी, क्योंकि सिफ्रा के अंदर आर्यन की सारी क्वालिटीज़ प्रोग्राम किया गया था। पर आर्यन ये समझ नहीं पा रहा था कि सिफ्रा ने उसे किस क्यों किया। तब उर्मिला उसे बताती है कि सिफ्रा फेस एक्सप्रेशन समझ जाती है कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, और जब उसने देखा कि आर्यन उसे पसंद करता है तो सिफ्रा ने उसे किस कर लिया। ये सब होने के बाद आर्यन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आगे क्या करे, क्योंकि वो सिफ्रा से सच में प्यार करने लगा था। पर सिफ्रा एक रोबोट है और उसके अंदर आर्यन के लिए कोई फीलिंग नहीं होती। ये जानकर उसे बहुत बुरा फील होता है, इसीलिए वो वापस मुंबई जाने का डिसीजन लेता है। आर्यन की मौसी उसे समझाती है कि उसे अभी और भी कई टेस्ट करने हैं, इसीलिए वो चाहती है कि आर्यन उसकी मदद करे। लेकिन आर्यन इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि आर्यन को सिफ्रा से प्यार हो गया होता है और ये जानते हुए भी कि वो एक रोबोट है उसे भुला नहीं पा रहा, इसीलिए उसका वहाँ रुकना सही नहीं। अब इसके बाद आर्यन मुंबई वापस आ जाता है, लेकिन मुंबई आने के बाद भी वो सिफ्रा को भूल नहीं पा रहा होता है और बहुत उदास होता है। आर्यन का दोस्त मोंटू उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है, तो आर्यन उसे सब कुछ बता देता है। आर्यन की बात सुन मोंटू भी काफी हैरान हो जाता है कि आर्यन को कैसे एक रोबोट से प्यार हो गया। तभी आर्यन को उसकी माँ का कॉल आता है, जो बताती है कि उसने उसके लिए एक लड़की ढूंढी है। अब सिफ्रा को भूलने के लिए आर्यन अपनी माँ
की बात मान जाता है और अपने घर दिल्ली चला जाता है। आर्यन उस लड़की से मिलता है जिसे उसकी माँ ने पसंद किया होता है। आर्यन को लड़की ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन फैमिली के खातिर आर्यन सगाई के लिए मान जाता है। अब सगाई वाले दिन आर्यन को लगता है कि वो सिफ्रा को भूल नहीं सकता, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सगाई से भाग जाएगा। अब आर्यन जब घर से भाग रहा होता है तो ऐसा करते उसके दादाजी देख लेते हैं। तो आर्यन उन्हें बताता है कि उसे किसी से प्यार हो गया, इसीलिए वो ये सगाई नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद उसके दादाजी भी उसके भागने में उसकी मदद करते हैं। इसके बाद आर्यन दिल्ली से भागकर मुंबई आ जाता है, फिर अपनी मासी को कॉल करता है कि अगर उन्हें सिफ्रा को इंडिया में लॉन्च करना है तो उन्हें सिफ्रा के आगे के टेस्ट इंडिया में करने चाहिए, तभी वो यहाँ के लोगों और यहाँ के कल्चर को समझ पाएगी और एडजस्ट कर पाएगी। अब ये आइडिया मासी को भी पसंद आता है और वो सिफ्रा को इंडिया भेज देती है। आर्यन के भागने से उसके घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, तो दादाजी किसी तरह बात को संभाल लेते हैं। अब आर्यन जब सिफ्रा को देखता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो सच में उससे बहुत प्यार करता होता है। आर्यन सिफ्रा की मुलाकात अपने दोस्त मोंटू से करवाता है। सिफ्रा को देख के मोंटू को भी यकीन नहीं होता कि वो एक रोबोट है, क्योंकि सिफ्रा बिल्कुल आम इंसान की तरह बात करती है और उनकी तरह खाती पीती होती है। एक्चुअली सिफ्रा के पेट में एक ट्रे होती है जिसमें सारा खाना स्टोर हो जाता है और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो खाना चबाने का नाटक करती है। अब आर्यन सिफ्रा के साथ बहुत खुश होता है, इसीलिए वो वीडियो कॉल पर सिफ्रा की बात अपने घर वालों से करवाता है। सिफ्रा को देख के आर्यन की माँ बहुत खुश होती है, क्योंकि फाइनली आर्यन को कोई लड़की पसंद आ गई थी। अब आर्यन सिफ्रा के साथ शादी करना चाहता होता है, इसीलिए वो सिफ्रा को अच्छे से तैयार करके अपने घर वालों से मिलवाने के लिए लेके जाता है। रास्ते में आर्यन सिफ्रा को समझाता है कि उसे कैसे घर पर बिहेव करना है, जैसे कि उसे किस तरह सबके पाँव छूने हैं, किस तरह शगुन लेना है। अब आर्यन और सिफ्रा घर पहुंचते हैं, जहां आर्यन के घर वाले सिफ्रा को देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सिफ्रा उन्हें बहुत पसंद आती है। अब सिफ्रा जब सबके पाँव छूती है तो वो एक छोटे बच्चे के भी पाँव छू लेती है। अब ऐसा करते देख आर्यन कहता है कि ये अमेरिका है, इसीलिए इसे पता नहीं। आर्यन बात संभाल लेता है। इसके बाद आर्यन की फैमिली सिफ्रा से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, तो आर्यन कहता है कि सिफ्रा अनाथ है। ये सुन के आर्यन की फैमिली इमोशनल हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो उन दोनों की शादी जल्दी करवा देंगे, साथ ही वो सिफ्रा को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। अब इसके बाद आर्यन और सिफ्रा की सगाई की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी बीच आर्यन की माँ उर्मिला से बात करते हुए सिफ्रा की तारीफ करती है और उन्हें आर्यन और सिफ्रा की शादी के बारे में बताती है। अब ये सुनने के बाद आर्यन की मासी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो आर्यन की माँ को सिफ्रा के बारे में बताने वाली होती हैं कि तभी आर्यन उनसे फ़ोन ले लेता है। उर्मिला आर्यन पर गुस्सा करती है और उसे समझाती है कि वो ये सब ना करे, लेकिन आर्यन कहता है कि वो सच में सिफ्रा से बहुत प्यार करता है और वो बस ये चाहता है कि उसके साथ रहे। आर्यन की मासी उसे समझाती है कि सिफ्रा इंसान नहीं, वो बस एक रोबोट है, कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो। तब आर्यन कहते हैं कि वो सब संभाल लेगा और ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। इसके बाद आर्यन शादी की तैयारी में लग जाता है। दोनों की सगाई की डेट फिक्स हो जाती है। इसी दौरान आर्यन सिफ्रा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तब सिफ्रा पूछती है कि क्या इंसान और एक रोबोट की शादी पॉसिबल है। इस पर आर्यन कहता है कि अब तक जो नहीं हुआ वो अब होगा। अब सगाई वाले दिन सिफ्रा जब तैयार होती है तब उसकी खूबसूरती देख बुआ मजाक में कहती हैं कि आज तो वो पूरे दिल्ली में आग लगा देगी। अब बुआ की बात सुन सिफ्रा को लगता है कि उसे दिल्ली में आग लगानी है। तभी वहाँ आर्यन आता है और सिफ्रा को समझाता है कि उसे सच में आग नहीं लगानी। अब इसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। अब फंक्शन खत्म होने के बाद आर्यन को केटरर को पेमेंट करना होता है, तो सिफ्रा से कहता है कि वो केटरर को उसके अकाउंट से 4 लाख पेमेंट कर दे, पर दादाजी ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो खुद करेंगे। तो आर्यन सिफ्रा को पेमेंट कैंसिल करने को कह देता है। अब रात में सारे जेंट्स एक साथ ड्रिंक करते हैं और आर्यन भी करता है। ड्रिंक करने के बाद आर्यन अपने कमरे में जाता है, जहां वो सिफ्रा के साथ रोमांटिक हो रहा होता है। तब सिफ्रा उसे बताती है कि उसे एक अपडेट आया है, तो क्या वो अपडेट कर ले। अब आर्यन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किए होता है, इसीलिए वो सिफ्रा को डाउनलोड करने को कह देता है। नया सॉफ्टवेयर होने की वजह से सिफ्रा की मेमोरी करप्ट हो जाती है और वो आर्यन को भूल चुकी होती है। ये देख के आर्यन को काफ़ी शॉक्ड लगता है कि एक रात में सिफ्रा उसे कैसे भूल गई। आर्यन फौरन अपनी मासी को कॉल करता है, तो उसकी मासी बताती है कि जरूर सिफ्रा ने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया होगा जो करप्ट होगा। आगे मासी बताती को सिफ्रा का बैकअप दे देगी, लेकिन इसमें 4 घंटे लगेंगे और तब तक आर्यन को सिफ्रा का ध्यान रखना होगा। अब सिफ्रा आर्यन के साथ साथ उसके घर वालों को भूल चुकी होती है, लेकिन आर्यन किसी तरह सिफ्रा को 4 घंटे के लिए संभाल लेता है और फिर उसकी मेमोरी वापस आ जाती है और वो आर्यन को पहचानने लगती है। ये देख के आर्यन काफी खुश होता है। फिर आर्यन सिफ्रा को अपना चार्जिंग पूरा करने को कहकर वहां से चला जाता है। अब सिफ्रा जब अपना चार्जिंग कर रही होती है तभी वहां पर पड़ोस का एक लड़का आता है जो सिफ्रा को
चार्जिंग होते देख लेता है। ये देख के वो काफ़ी शॉक्ड होता है और सिफ्रा से पूछता है कि क्या वो एक रोबोट है। तो सिफ्रा भी बता देती है कि हाँ, वो एक रोबोट है। ये सुन के वो और ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक इतनी खूबसूरत रोबोट नहीं देखी होती है। सिफ्रा की खूबसूरती और उसका रोबोटिक होने का वो लड़का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और सिफ्रा को किस करने के लिए आगे आता है। ये देख के सिफ्रा समझ जाती है कि वो उसे किस करना चाहता है, तो सिफ्रा भी किस करने के लिए आगे आने लगती है। लेकिन तभी वहाँ आर्यन आ जाता है, उसे पीटने लगता है। तब वो लड़का कहता है कि सिफ्रा तो सिर्फ एक रोबोट है, अगर वो उसे किस भी कर ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस बात पर आर्यन और भी ज़्यादा भड़क जाता है और फिर सिफ्रा के हाथों उसे बिल्डिंग के ऊपर से नीचे की ओर लटका देता है। आर्यन उस लड़के को चेतावनी देता है कि अगर नेक्स्ट टाइम उसने सिफ्रा के साथ कुछ भी गलत करने का सोचा तो सिफ्रा के हाथों उसे बिल्डिंग से नीचे गिरवा देगा। आर्यन की बात सुन वो लड़का डर जाता है और वादा करता है कि वो आगे ऐसा कुछ नहीं करेगा और ना ही वो किसी को सिफ्रा के बारे में बताएगा। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है, पर आर्यन सिफ्रा से नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसने उस लड़के को अपने पास आने दिया। अब आर्यन के एक्सप्रेशन से सिफ्रा समझ जाती है कि आर्यन नाराज़ है, इसीलिए वो उसे हक करके मना लेती है। इसके बाद शादी के सारे फंक्शन शुरू हो जाते हैं। संगीत वाले दिन बुआ जी चाहती होती हैं कि सिफ्रा फिल्मी गाने धक धक पर डांस करे, लेकिन आर्यन की माँ उसे डांस करने से मना कर देती है। इसी दौरान दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है, तो आर्यन सिफ्रा को कार ड्राइव करने को कहता है और सबसे नज़दीक हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। अब सिफ्रा वैसा ही करती है और हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो जानवरों का हॉस्पिटल है। एक्चुअली आर्यन ने सिफ्रा को इनकम्प्लीट कमांड दी थी, उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो उन्हें किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाए। अब इसके बाद आर्यन अपने दादाजी को अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उनका बीपी लो है, लेकिन 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। दादाजी की हालत देख आर्यन शादी पोस्टपोन करने को कहता है, तो दादाजी मना करते हैं, उसे बाकी तैयारी करने को कहते हैं। दादाजी कहते हैं कि वो शादी तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब ये सुनने के बाद आर्यन शादी की तैयारी करने लगता है, तो वहीं दादाजी भी ठीक होकर वापस आ जाते हैं। दादाजी के आने की बात मोंटू सिफ्रा को बताता है, तो बस ठीक है रिप्लाई देती है। ये बात मोंटू को काफ़ी अजीब लगती है, क्योंकि दादाजी के आने की खुशी से सिफ्रा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बात मोंटू आर्यन को जाके बताता है, तो आर्यन सिफ्रा को समझाता है कि उसे दादाजी की देखभाल करनी है, जिसके बाद से सिफ्रा दादाजी का ख्याल रखने लगती है। अब शादी वाला दिन आता है और सिफ्रा तैयार होती है। तैयार होकर सिफ्रा खुद को चार्ज कर रही होती है कि तभी लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है, जिसकी वजह से सिफ्रा के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है और उसका मदरबोर्ड खराब हो जाता है। अब सिफ्रा काफ़ी अजीब तरह से बिहेव और बात करने लगती है। उसे ऐसा करते एक छोटी सी बच्ची देख लेती है और जाके आर्यन को ये बात बताती है। तब तक सिफ्रा बाहर चली जाती है। तभी वहाँ आर्यन की मासी आती है, जो इस शादी को रोकना चाहती होती है, लेकिन आर्यन अपनी मौसी को समझाता है कि वो सिफ्रा से बहुत प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। आर्यन की बात सुन मासी भी इमोशनल हो जाती है और शादी के लिए मान जाती है। मोंटू आर्यन को बताता है सिफ्रा कहीं चली गई, वो मिल नहीं रही। अब ये सुनते ही मासी सिफ्रा को ट्रैक करने लगती है, लेकिन सिफ्रा का मदरबोर्ड खराब हो गया होता है, इस वजह से वो उसे ट्रैक नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ सिफ्रा को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन गई होती है एक टमाटर चोरी होने की कंप्लेन करने के लिए। एक्चुअली शुरू में जब आर्यन अपनी मासी के घर पर था, तब वहाँ पर उसने एक टमाटर खाया था और सिफ्रा से कहा था कि वो जाके इसकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में कर दे, लेकिन तब आर्यन की मासी ने समझाया था कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है। पर अब सिफ्रा का मदरबोर्ड खराब हो चुका है, इसीलिए वो अपने सारे अधूरे टास्क पूरे कर रही होती है। पुलिस स्टेशन में सिफ्रा की बातें सुन पुलिस वालों को लगता है कि वो पागल है, ज़्यादा बवाल ना हो इसीलिए वो सिफ्रा की कंप्लेन लिख लेते हैं और वहाँ से जाने को कहते हैं। कंप्लेन करने के बाद सिफ्रा 4 लाख का पेमेंट भी कर देती है। ये देख के आर्यन समझ जाता है कि सिफ्रा अपने अधूरे टास्क कंप्लीट कर रही है। अब इससे आर्यन और भी ज़्यादा टेंशन में होता है कि आखिर सिफ्रा गई कहाँ। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जो बताते हैं कि सिफ्रा वहीं थी उसकी कंप्लेन करने के लिए। ये सुन आर्यन उनसे झूठ बोलता है कि सिफ्रा पागल है। अब वापस घर आने पर सिफ्रा धक धक गाने पर डांस करती है, जो कि आर्यन की बुआ ने कहा था, लेकिन आर्यन की माँ ने मना कर दिया था। डांस करते हुए सिफ्रा को वही लड़का दिखाई देता है जो उसे किस करने वाला था, तो सिफ्रा उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उस दिन आर्यन ने सिफ्रा को कहा था कि वो उसे ऊपर से नीचे फेंक दे, पर बाद में आर्यन ने ऐसा करने से मना भी कर दिया था। पर क्योंकि ये टास्क अधूरा था, इसीलिए सिफ्रा उस लड़के के पीछे पड़ जाती है, उसे लेकर ऊपर चली जाती है।
है। अब ऐसा करते हुए आर्यन सिफ्रा को रोकने की कोशिश करता है, पर सिफ्रा उसकी बात नहीं सुनती और उस पर हमला कर देती है। इसके बाद सिफ्रा उस लड़के को ऊपर से नीचे फेंक देती है, पर नीचे सोफा होने की वजह से उस लड़के की जान बच जाती है। अब इसके बाद सिफ्रा को याद आता है कि बुआ जी ने उससे कहा था कि आज वो पूरी दिल्ली में आग लगा देगी। अब ये बात याद आते ही सिफ्रा हर जगह आग लगाने लगती है और चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। सिफ्रा का ये रूप देख आर्यन समझ जाता है कि अब सिफ्रा बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और वो सिफ्रा को ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं करता। उल्टा सिफ्रा उसे खुद से दूर फेंक देती है। अब इसके बाद आर्यन एक तलवार लेके आता है और सिफ्रा पर हमला कर देता है। ऐसा करने से सिफ्रा की ऊपरी स्किन निकल जाती है और सबको पता चल जाता है कि सिफ्रा एक रोबोट है। अब इसके बाद कहानी 6 महीने आगे की दिखाई जाती है, जहां उर्मिला मुंबई में अपने रोबोट्स लॉन्च कर रही होती है और सबको उसके फायदे बता रही होती है कि कैसे हमें उन्हें यूज करना है। ये बात हमें पता होनी चाहिए और फिर वो सिफ्रा 2.0 को लॉन्च करती है। उर्मिला ने सिफ्रा को ठीक कर दिया होता है, उसकी पहले वाली मेमोरी डिलीट कर दी होती है। इस इवेंट में आर्यन भी होता है, जो सिफ्रा को देखता तो है पर अब उसका प्यार सिफ्रा के लिए खत्म हो चुका होता है। तभी आर्यन के पास एक लड़की आती है जिसने उसकी रोबोटिक फार्मेसी ज्वाइन की होती है। वो आर्यन से पूछती है कि सही लाइफ पार्टनर चुनने के लिए इंसान बेटर है या रोबोट। इस बार आर्यन कहता है कि अगर इंसान सही मिले तो उसके अंदर भी रोबोट्स वाले गुण मिल सकते हैं। आर्यन की बात सुन वो लड़की आर्यन को कॉफी के लिए पूछती है। अब आर्यन को भी वो लड़की काफी अच्छी लगती है, इसीलिए वो कॉफी के लिए मान जाता है। आर्यन जब उस लड़की से बात कर रहा होता है तब मोंटू देखता है कि सिफ्रा काफी जलस हो रही है। वो ये बात आर्यन को बताता है तो आर्यन भी ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सिफ्रा की सारी मेमोरी तो डिलीट कर दी गई थी, पर फिर भी सिफ्रा जलस होने वाली एक्सप्रेशन क्यों दे रही है, जबकि सिफ्रा को तो आर्यन याद भी नहीं रहना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। अब इस मूवी के एंड से ये समझ आता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट कर ज़रूर बताना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।